गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम अपने इस क्लास में चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटम्स कैसे होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में, इनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे सभी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला जो टॉपिक होगा, हम पहले मैपिंग कर लेते हैं चैप्टर की। चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, जैसे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर लॉ, जो इसमें लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन है। हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ेंगे। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन सर ने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, वो क्या थी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एटम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एटम्स क्या होते हैं, वो कितने छोटे होते हैं। ओके, अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो भी अलग अलग साइज़ के होते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, वी विल डिस्कस अबाउट मॉलिक्यूल्स ऑल्सो इन दिस चैप्टर। एंड देन आफ्टर एटॉमिक मास, आयोन्स, एटम्स, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम अपने इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आप देख रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन बिटवीन टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के बीच में केमिकली रिएक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं गिविंग राइज द प्रोड्यूस्ड, इट्स गवर्न बाय द सर्टेन लॉ। उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे हम क्या करेंगे, दो सब्सटेंस को जब हमने रिएक्ट करवाया, केमिकल रिएक्शन करवाया, तो उसके कुछ लॉज होते हैं, उसके अंदर से कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो उसी केमिकल कॉम्बिनेशन को हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की जब मैं बात करूं तो उसके 5 पार्ट्स होते हैं। 5 पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट, जैसा कि हम देख रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगता है, एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। और बाकी तीन जो है, ये जो तीन है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपरेशन है, एंड जो थर्ड वन है। ये तीनों की तीनों चीज़ें हमारी जो हायर क्लास होगी, 10th क्लास या फिर 11th क्लास, हम उस क्लासों में स्टडी करेंगे। हम अपने इस चैप्टर में आज अपने इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में दो ही लॉ पढ़ेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग, मास कैन नॉट बी नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो मास होता है ना वो बढ़ाया जा सकता है, ना वो बनता है, ना वो घटता है। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन दिस लॉ कैन बी द अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वेज। इसको हम समझते हैं। चलिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट जो हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड वाला, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले, जो भी, जैसे कि आप देख रहे हैं, एक एग्जांपल ले रखा है मैंने। एग्जांपल में ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी का जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, वो ए बी मिल रहा है। ओके, तो ए और बी जो है, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट साइड, और जो हमारा राइट हैंड साइड है ए बी, दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट साइड। ओके, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होगा, इट मीन्स मास ऑफ ए एंड मास ऑफ बी। तो इन दोनों का जो भी टोटल मास होगा, वही मास ए बी का भी होगा। मतलब रिएक्टेंट का मास इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसके नीचे आप देखेंगे, जैसे कि मैंने ए लिख रखा है, इट मीन्स मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी। ओके, इट मीन्स रिएक्टेंट का मास एंड प्रोडक्ट का मास क्या होगा, सेम होगा। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेकर भी मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। इन दिस रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट है रिएक्टेड विथ 6 ग्राम ऑफ एथोनिक एसिड है, एंड दे प्रोड्यूस 2.2 ग्राम ऑफ CO2, 0.9 ग्राम ऑफ H2O एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोइक। ओके, जब आप देखेंगे इनको ऐड करके, रिएक्टेंट पे हमारे पास क्या था बच्चों, सोडियम कार्बोनेट प्लस एथोनिक एसिड, एंड हमारा प्रोडक्ट क्या है, सोडियम एथोनेट्स प्लस CO2 प्लस वाटर या H2O। ओके, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आप देखेंगे, देख रहे हैं मैंने इसको सॉल्व कर रखा है ना। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब क्या होता है, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है, उसमें हम प्लस करेंगे मास ऑफ एथेनोइक एसिड, क्योंकि ये सारे किसके पार्ट है बच्चों, दीज आर द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट।
एंड देन आफ्टर मास ऑफ सोडियम ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट का पार्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट में मास ऑफ सोडियम यूज़ करेंगे, एंड प्लस ऑफ मास ऑफ जो CO2 है, CO2 का भी मास हम इसमें ऐड करेंगे और H2O का मास भी ऐड करेंगे। जब मैंने इन सबको ऐड करा, मैंने देखा 5.3 ग्राम प्लस 6.0 ग्राम इज इक्वल टू होता है 11.3 ग्राम। इज इक्वल टू में जब हम देखते हैं प्रोडक्ट को, जब हम ऐड करेंगे 8.2 प्लस 2.2 प्लस 0.9, दैट विल ऑल्सो इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट। ओके, तो इसमें हमें क्या मिला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो इससे हमारा क्या प्रूफ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो हमारा इसमें बिल्कुल प्रूफ हो जाता है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि जितना ही मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का भी होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था। एंड हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन प्रोपोर्शन। ओके, according to this law a pure chemical compound always contain the same element। जैसे कि कोई भी एक प्योर, जैसे कि आपने स्टार्टिंग अर्लियर क्लासेस में भी स्टडी करा होगा, जो प्योर सब्सटेंस होते हैं या प्योर कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर एटम्स होते हैं, उनको हम प्योर कहते हैं। तो इसमें एक ही टाइप्स के एलिमेंट जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि 18 ग्राम ऑफ H2O, ओके, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्लस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, जैसे कि 18 ग्राम ऑफ H2O हमारे पास, मतलब 18 ग्राम ऑफ वाटर है, उसके अंदर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा और प्लस 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इसका जो होता है एक फिक्स रेशियो होता है। क्या होता है, फिक्स रेशियो होता है कि जब इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो इतने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा ही होगा। ओके, जैसे हम अगले वाले में देखते हैं, जैसे 36 ग्राम ऑफ H2O ले लिया हमने, तो इसमें हमारा क्या होगा बच्चों, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा और 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होगा। तो इसका जो रेशियो आता है वो आप रेशियो फाइंड करिए। जैसे कि मैंने बताया 32 अपॉन में 4, इसको हम रखेंगे तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकल जाएगा वाटर के अंदर। ओके, ऐसे ही हम करके क्या कर सकते हैं, आप मैंने फाइंड आउट भी कर रखा है। ओके, जो आप इसको देखेंगे तो 1/8 रेशियो के अंदर जो होता है H एंड O, H मीन्स हाइड्रोजन एंड O मीन्स ऑक्सीजन, ये सभी 1/8 में, जैसे कि एक क्या होगा, हाइड्रोजन होगा तो 8 ऑक्सीजन होंगे, 2 हाइड्रोजन होगा तो 16 ऑक्सीजन होंगे। ओके, आप एग्जाम्पल भी मैंने ले रखा है, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में भी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1/8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। वाटर बनाने के लिए ये 1/8 में होते हैं। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद इन 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन ग्राम। आपको निकालना है कि जो 3.0 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस है उसके लिए हमें कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका 1/8 था ना, तो हम इसे 3 टाइम्स कर देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3, इसको हम देखेंगे, आप इसको सॉल्व भी कर रखा है मैंने। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 अपॉन में MO ऑक्सीजन का निकालेंगे तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो इसमें आएगा 1/8 है तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से, तो 24 ग्राम आप निकाल सकते हैं। ओके, ऐसे ही और भी क्वेश्चंस होंगे आपकी बुक में, आप अपनी बुक्स में से ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन निकालिए। जैसे कि हाइड्रोजन की आप 4 ग्राम ले लीजिए, 5 ग्राम ले लीजिए, 6 ग्राम ले लीजिए, तो उसके अंदर कितने ऑक्सीजन की नीड होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अगले क्लास में हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसमें पढ़ेंगे डाल्टन ने क्या क्या थ्योरीज दी थी। आज हमने स्टडी करा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन करा, और जो भी हमने 2 लॉ करे हैं उन दोनों लॉ को आपको ढंग से स्टडी करना और अपना होमवर्क डन करके रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।